कुछ बातों ने, मुलाकातों ने और कुछ अनकहे जज्बातों ने इन रिश्तों को अंजाम दिया, कुछ लम्हों की सौगातों ने। लम्हे with Mantra only on 92.7 Big FM. Excuse me, यस मैम। can I have one Long Island Americano please? श्योर मैम, आप बैठिए, मैं टेबल पे सर्व करता हूँ। Thanks. मिलिए राधिका से, हमारी आज की हीरोइन, जो किसी भी एंगल से हीरोइन जैसी नहीं लगती। नहीं, देखने में खराब नहीं है, भगवान की दया से खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कद काठी भी मतलब ठीक ही होगा। अब झोले जैसे कपड़ों में कोई कद काठी के बारे में क्या बोल सकता है। सिंपल से भी सिंपल अगर कुछ मार्केट में अवेलेबल हो तो वो चीज राधिका के पास मिल जाएगी। दुनिया लाखों खर्च करती है खूबसूरत दिखने के लिए, मगर राधिका ने तो जैसे जिद पकड़ रखी है ऐसे दिखने की। पर बात कुछ और ही है। अरे मेरी कॉफी नहीं आई है अभी तक। ओह माय गॉड, ये क्या जहर ले आए हो वेटर? अरे इतने सालों से आ रहा हूँ यहाँ, हर बार एक ही ऑर्डर करता हूँ, ये क्या ले आए? सारा जायका खराब कर दिया मुंह का। Excuse me, यस मेरा ख्याल है हमारा ऑर्डर एक्सचेंज हो गया है। आपकी मसाला चाय एक्स्ट्रा शुगर के साथ मेरे टेबल पर है। आई एम सो सॉरी मैम। यार ये क्या है? व्हाट इज दिस? सॉरी सर। No, it's okay. चेंज कर दीजिए प्लीज। आई थिंक आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज हो गए। जस्ट तो जाइए प्लीज लेकर आइए। आई एम सॉरी मिस राधिका। हाय विमल, सॉरी आपको शायद नया ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने आपकी ये जहरीली कॉफी, आई मीन ब्लैक कॉफी टेस्ट कर ली, यू नो, बिना देखे ही होटो तक ले गया। इफ यू डोंट माइंड आई कैन बाय यू कॉफी। इनफैक्ट बैठिए। एक्सक्यूज मी, बैठिए आप एक। राधिका उसे रोकती उससे पहले ही विमल ऑर्डर प्लेस करने चला गया। राधिका वहीं विमल की टेबल के पास उसके लौटने का इंतजार करने लगी। ये एक्सचेंज ऑफ ऑर्डर तो मेट्रो सिटीज में कॉमन है, मगर आज क्या ये अदला बदली सिर्फ चाय और कॉफी तक रह जाएगी या बात निकली है तो दूर तलक जाएगी? आज के लम्हे में आप सुन रहे हैं कहानी एक प्याली चाय। राधिका और विमल एक कैफे में मिलते हैं जहां उनका ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है। अब आगे। Excuse me, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, आपकी कॉफी मैंने झूठी कर दी थी तो नेचुरली आपको एक कॉफी तो ऑफर कर ही सकता हूं मैं, है कि नहीं? एंड आई होप इस बार कोई गलती ना हो। ओके, बाय द वे, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं अकेले चाय नहीं पीता। What? क्या मतलब आप मुझसे मिलने से पहले अकेले ही थे शायद, राइट? और आप ये एक्स्ट्रा शुगर वाली चाय अकेले ही पीते? I really don't talk to strangers, you see. आप अजीब हैं, मैं तो एक कंपनी ऑफर कर रहा था बस। एंड टेक्निकली वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स नाउ, वी ऑलमोस्ट हैड ईच अदर्स कॉफी। एक्चुअली क्या है ना, अपनी किताब लाना भूल गया था। अब बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, तो सोचा किसी से बातचीत कर लूं। Really not interested. Thanks, bye. हद है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कॉफी पिला रहा हूँ, थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने कुछ कहा मुझसे? जी नहीं। एक बार कहकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। माफी मैडम, आप प्लीज अपनी काली जहरीली कॉफी अपने टेबल पर ही पीजिए। दिन ही खराब है आज का। ओके, वैसे थैंक्स फॉर द कॉफी। प्लीज मेंशन नॉट। अजीब आदमी है। राधिका अपनी कॉफी लेकर अपने टेबल पर चली गई। अरे ये क्या हुआ? कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ना दुआ दी, ना सलाम किया, बस ताने और नोक झोंक से काम को अंजाम दिया। क्या होगा जो फिर से राधिका और विमल की बात होगी? मतलब ऑर्डर एक्सचेंज वाला तो एपिसोड हो गया ना। What next? आज के लम्हे में आप सुन रहे हैं कहानी एक प्याली चाय। देखिए, हुआ क्या है कि एक कैफे में विमल और राधिका की मुलाकात हुई। दोनों का ऑर्डर एक्सचेंज हो गया। उसके बाद विमल ने उसको सुधारने के लिए राधिका के लिए एक कॉफी ऑर्डर की और साथ में बैठने का ऑफर भी दिया। राधिका उसकी बात को गलत तरीके से लेती है और उनमें थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है। हालांकि कुछ दिनों बाद राधिका और विमल की मुलाकात फिर से उसी कैफे में होती। ये देखिए, दोनों सामने ही आ रहे हैं। अब इसे वक्त गुजर जाना कहें या उस खूबसूरत दिन की खुशगवारी, आज दोनों दोस्ताना अंदाज में मिले। हाय। अरे आप कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आपके पास चाय का साथी भी है। क्या? मेरे हाथ में किताब देखकर कह रही हैं आप ये? करेक्ट। वैसे 15 मिनट ही बची है, कुछ ही पन्ने बचे, कहानी अपने अंजाम पर है। वैसे आई स्टिल डोंट माइंड अगर आपके साथ चाय के लम्हे बिता सकूं तो। जी श्योर। बट आप कुछ गलत ना समझे। आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। प्लीज प्लीज उस दिन के लिए प्लीज, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाय। योर्स प्लीज। एक मसाला चाय, एक लॉन्ग आइलैंड अमेरिकानो फॉर द लेडी विद एक्स्ट्रा शुगर। दोनों एक दूसरे का ऑर्डर ऐसे करते हैं जैसे कि एक दूसरे की पसंद को अच्छे से समझते हो। हर पसंद ना भी समझो तो क्या हुआ,
चाय और कॉफी की पसंद तो समझ ही गए ना। हाँ, आपको याद था। याद तो आपको भी है। वैसे जहर का स्वाद भूलना मुश्किल है मैडम। सॉरी जो नो नो इट्स ओके। प्लीज डोंट माइंड, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ऐसे ही है। योर कॉफी इज ग्रेट, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब बातों की एक लड़ी सी लग गई। विमल अपने बिन सर पैर वाले जोक्स पर जोक्स के बाउंसर मार रहा था और हमेशा सैड मूड रखने वाली राधिका सारे बंधन तोड़कर न जाने कितने सालों से फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी अपनी हंसी, अपनी मुस्कुराहट को आज कैश कर रही थी। बस आपके जोक खत्म हो गए? हाँ, नहीं, बट इफ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग? आई मीन प्लीज, हाँ, चांस नहीं मार रहा। श्योर। आपकी स्माइल नहीं, मतलब आपका ये खुलकर हंसना आपको और भी खूबसूरत बना देता है। नहीं, पहली बार आपको देखकर लगा था कि आप भी ब्लैक कॉफी की तरह कड़वी और नीरस होंगी, जो सिर्फ नशे को उतारने के काम आती है। मगर आज आपको यूं देखकर अपने बेवजह के ख्याल पर गुस्सा आ रहा है। सॉरी फॉर बीइंग जजमेंटल। इट्स ओके। आई नो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप लड़के होने का फर्ज निभाते हुए मेरी तारीफ करें। आपका जजमेंट काफी हद तक सही था। मैं मेरी कॉफी की तरह ही हूँ, काली, कड़वी, नीरस। कहकर राधिका वहां से चली तो गई, मगर पहली बार किसी ने राधिका की तारीफ में उसे खूबसूरत कहा था। अटपटा तो था, मगर अच्छा लग रहा था। आज लम्हे में आप सुन रहे हैं कहानी एक प्याली चाय, जहां पर एक कॉफी शॉप में राधिका और विमल की मुलाकात होती है। एक्सचेंज्ड ऑर्डर्स से दोनों एक दूसरे से हेलो कहते हैं, दोनों की बातचीत शुरू होती है और कुछ दिनों बाद राधिका और विमल फिर उसी कैफे में मिलते हैं और उनकी दोस्ती की हल्की फुल्की शुरुआत होती है। मगर विमल का राधिका की तारीफ करना, चूंकि राधिका को लगता है कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, राधिका को पसंद आती है ये बात। घर पहुंचने तक का इंतजार नहीं हो रहा था राधिका को। बार बार अपने फोन का सेल्फी मोड ऑन करके अपनी पिक्चर लेती और फिर उसे जूम एट द मोस्ट पर जाकर खुद को निहारती। यूं ही बोल दिया होगा, शायद दया कर रहा होगा मुझ पर, वरना आज तक तो किसी ने मेरे लुक्स या स्माइल हो रहा है वो खिलखिलाने की तारीफ नहीं की। लेकिन थोड़ा सच तो बोल रहा था। मेरी आंखें, वो शायद उसने ध्यान से नहीं देखी। स्माइल से बेटर है। न जाने कितने सालों बाद राधिका आज खुद को इस तरह निहार रही थी। खुद के साथ खुद के बारे में बात करने से बेहतर और क्या होगा। ये बात पहली बार राधिका की जिंदगी में हो रही थी। राधिका बिना बात कही मुस्कुरा रही थी। देखिए साहब, उम्मीद जो है ना वो कमाल की चीज होती है। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, किसी की हो ना हो, मगर राधिका की तो फिलहाल है। इसी उम्मीद के साथ वो फिर से पहुंचती है उस कॉफी शॉप और उम्मीद की किरण सामने ही बैठी। किरण नहीं, विमल। हाय। अरे कैसी हैं आप? हाय राधिका। एकदम अच्छी। मुझे लगा आप शायद आज ना आए। ऐसा क्यों लगा आपको? जी मैंने कल फिर से अपनी बातों से आपका दिल दुखाया था ना। अरे कैसी बात कर रही है, तो अब कॉमन सा है। आप अक्सर जाते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल जाती हैं जिसके लिए बाद में आपको सॉरी वाली फील आ जाती है। वैसे अच्छा ही है, सॉरी के बहाने ही सही हमारा मिलना तो तय हो जाता है। वैसे आपने जो कल कहा था ना, डू यू रियली मीन इट? हेलो सर, हेलो मैम। अरे कैसे हैं आप? ऑल वेल सर। सेम ऑर्डर? या प्लीज। लॉन्ग आइलैंड अमेरिकानो फॉर द लेडी। मसाला चाय विद एक्स्ट्रा शुगर। थैंक यू। हाँ, क्या कह रही थी आप? क्या बोला था मैंने? वो एक्चुअली कल जो आपने बात कही थी मुझसे। क्या कुछ याद नहीं आ रहा? आप याद दिला दे। इतनी बातें बोलता हूँ, जाहिर है कुछ बातें तो भूल ही जाऊंगा। इतनी खास बात नहीं, भूलने लायक ही थी। हाँ ठीक है, तो फिर अच्छा ही है, भूल गया। बैठिए ना। थैंक्स। बाय द वे, आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं। आई एम श्योर पहले भी लोगों ने बोला होगा आपको। वो कैसे? आपके बिना बोले ही ये बता रही हैं कि आपको मेरे कल के दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगे। यही ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आपके चेहरे पर ये मेकअप जो किया है ना आपने आज, वो सूट करता है। नहीं, वो तो ऐसे ही। थैंक यू। एक लाइन में दुनिया भर की खूबसूरती सजाकर विमल चला गया और राधिका मुस्कुराती रही। उनकी ये चाय कॉफी डेट भी चलती रही। लेकिन क्या राधिका को विमल से प्यार हो रहा था? और क्या ये सिर्फ अपनी तारीफ सुनने का चस्का है? और विमल, उसके मन में क्या चल रहा है? आज लम्हे में आप सुन रहे हैं कहानी एक प्याली चाय। कॉफी शॉप में मुलाकात हुई राधिका और विमल की, और अब ये मुलाकात हर रोज वाली बात हो गई। राधिका को विमल की कंपनी बड़ी अच्छी लगती है और राधिका विमल से रोज मिला करती, मगर हर बार बहाने से। वो जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो विमल से मिलने के लिए तड़पने लगी। अब देखिए ना, आज ये बुक स्टोर पे भी दोनों की मुलाकात हो गई। ये एडिशन आपके पास हिंदी में नहीं है क्या? प्लीज वो चाहिए मुझे। क्या बात है राधिका जी, आज यहाँ बुक स्टोर पे आप यहाँ? हाय। मुझे लगा कि आप घर, दफ्तर और कैफे के अलावा कहीं और जाती नहीं।
किताबों का शौक है या यूं ही? जी अब बुक स्टोर कोई ताजमहल तो है नहीं कि घूमने आ जाऊंगी, किताबें लेने आई हूँ। और आप? भाई क्या आजकल कोई हमारे साथ चाय पर होता है, वरना पहले तो ये किताबों का सहारा था गरीब को। पता नहीं कब फिर इनकी जरूरत पड़े। मैं आजकल अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए इनको साथ रखता हूँ। शुक्रिया हमें दोस्त समझने के लिए। वैसे आप पर ये पीला रंग बहुत खिलता है। बात मानिए, पीले रंग के एक दो कुर्ते और ले लीजिए, और बुरा ना माने तो एक और मुफ्त की सलाह दूं। कहिए। ये इतनी परतें क्यों चढ़ा रखी हैं खुद पर? किससे डर लगता है आपको? कुछ समझी नहीं। आपको देखकर लगता है कि आपने शर्त लगाई है खूबसूरती से कि भाई तू कितनी भी कोशिश कर ले मैं तुझे दूर ही रखूंगी। पर एक बात याद रखें, कोई फायदा नहीं है इस लड़ाई से। आप शर्त हार जाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानती मगर आप बहुत खूबसूरत हैं। और खूबसूरत होना कोई गाली नहीं, तारीफ होती है, जो आपको बेहद पसंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं चलती हूँ, बाय। राधिका वहां से चली तो आई, मगर शर्म की कुछ बूंदें वहीं छोड़ आई थी, बुक स्टोर पर, जिसे विमल ने देख लिया था और शायद संजो भी लिया था। क्या विमल का यूं राधिका की तारीफ करना सिर्फ दोस्ती है, या उसे मोटिवेट करने के लिए था, या फिर बात कुछ और ही है? क्योंकि राधिका तो शर्म की बारिश में जिस तरह से भीग रही थी, उससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि जो गीली हो रही है वो इश्क की धानी चुनरी है जो राधिका ने विमल के लिए खुद पर सजाई है। लम्हे की कहानी एक प्याली चाय का क्लाइमैक्स आ चुका है। राधिका विमल से प्यार करने लगी थी, मगर विमल ने अभी तक कोई प्यार वाला सिग्नल नहीं दिया था। याद करिए, इनकी मुलाकात ऐसी रैंडमली एक दिन एक कॉफी शॉप में हुई थी, और विमल है जो राधिका की तारीफें करता था। पर क्या राधिका की तारीफ करना प्यार है? पता नहीं, मगर राधिका की नजर से देखे तो हाँ, यही प्यार है। आज अगर कोई राधिका को देख लेता तो पहचान नहीं पाता। देखिए, सामने से आ रही है, पीले रंग के अनारकली सूट, गुलाबी रंग की लिपस्टिक और उम्र कैद की सजा से आज ही आजाद हुए वो काले घुंघराले बाल। कितनी खूबसूरत लग रही है ना? एक्सक्यूज मी, वेटर। Yes, ma'am. हाय। Hello, ma'am. Hi. One Long Island Americano. यस करेक्ट। मैम, क्या हुआ? एक बात बोलूं? हाँ। आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं तो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आज से पहले आपको ऐसा देखा नहीं कभी। बर्थडे है क्या? नहीं, बस आज मन किया थोड़ा, इसलिए। विमल जी नहीं आए आज? विमल जी तो अब नहीं आएंगे मैम। उन्होंने आपके लिए ये एनवेलप दिया है। आप बैठिए, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। हाथ में एनवेलप लिए राधिका अपनी फेवरेट टेबल पर जाकर बैठती है, जहां पर वो विमल के साथ रोज अपनी फेवरेट कॉफी पिया करती थी। धीरे से उसने एनवेलप खोला और उसमें से निकालकर खत पढ़ा। डियर राधिका, मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। जब भी तुम हंसोगी तो मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। तुम्हारी तारीफ करने के लिए तो अगर तारीफ की तलब हो तो हंसना जरूर, और ये तलब खुद से खत्म मत होने देना। मेरा यूं बिना बताए चले जाना जितना बड़ा इत्तेफाक तुम्हारे लिए है, उतना ही मेरे लिए भी। जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं कि हम सोच समझ कर जिएं, और इतनी छोटी भी नहीं कि सिर्फ सोचने में ही वक्त बिता दें। तुम सोचती बहुत हो, मेरी मानो तो अब जीना शुरू कर दो। जिंदगी बीत रही है। और सुनो, पीले रंग में आज तुम बहुत जच रही हो। तुम इतने शौक से फीकी काली कॉफी पीती हो, बेशक अच्छी होती होगी, मगर जिंदगी और चाय फीकी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मसाला चाय विद एक्स्ट्रा शुगर। खत पढ़ते वक्त राधिका भी मुस्कुरा रही थी। विमल को खुद से दूर करना उसे कबूल नहीं था। शायद यही इश्क था। मनीषा श्री की इस कहानी में शायद यही समझ में आता है कि जो मिल जाए वो तो मंजिल होती है, और जिसकी चाहत रह जाए उसी को इश्क कहते हैं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं लम्हे विद मंत्रा।